दोस्तों आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। और आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के जो हमारा टॉपिक है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ, इसके अलावा बंगाल का विभाजन और इन सभी टॉपिक से हम संबंधित इंपॉर्टेंट सवालों को देखने वाले हैं जो आपके बीपीएससी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। अब चाहे बीपीएससी जो है टीआरई 1 2 3 और उसका री एग्ज़ाम हो, या बीपीएससी जो 38वीं से लेकर 71वीं बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम होता है उसके। और इस क्लास में मुख्यतः हम जो है जो बंगाल विभाजन हुआ था और स्वदेशी आंदोलन, इससे संबंधित टॉपिक को देखेंगे। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ जो चलाई जा रही थी उसके बारे में हम देखेंगे। और जो है मुस्लिम लीग का गठन कैसे हुआ, कब हुआ, इन सभी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए पीवाईक्यू काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और पीवाईक्यू के साथ साथ जो है आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़नी और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं। यही आपकी जो है सफलता का राज होने वाला है। मैं सभी वीडियो में कहता हूँ, जितनी भी वीडियो मेरी आती हैं, मैं इंट्रो में ही यही बोलता हूँ कि आपको केवल और केवल पीवाईक्यू नहीं पढ़ना है। पीवाईक्यू के अलावा आपको एनसीईआरटी और बिहार स्टेट बोर्ड की जो बुक है उसको भी ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि वहीं से जो है अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं। और पीवाईक्यू से सवाल बनते ही बनते हैं, आपको आइडिया लगता है कि सवाल जो है किस लेवल के हो सकते हैं। तो आप इसको भी पढ़िएगा। मैं आपको अभी तो हमारी जो बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो हमारी बुक चल रही है 2026 की, इससे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको अच्छी अच्छी पब्लिकेशन की बुक से, जैसे यूथ कंपटीशन टाइम्स वगैरह से आपको क्लासेस करवा दूंगा। इसके अलावा दानिश सर की जो बुक है और सचिन सर एकेडमी की जो बुक है, हम सब जो है कंप्लीट करवा लेंगे। तो आपको कोई टेंशन नहीं है। इन सभी की वीडियोज़ और पीडीएफ के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो हम जो है समय बर्बाद नहीं करेंगे और हम अपना जो है क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा, और पूरा देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। पहला सवाल है हमारा कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने लंदन में जो है, लंदन कहाँ पे है, तो ये इंडिया से बाहर है लंदन। यहाँ पर इन्होंने जो है इंडिया हाउस की स्थापना की थी। तो ये विकल्प जो है सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन जो है होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। और लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ से पेरिस और अंततः जो है जिनेवा चले गए थे। देखिए, फिर से आपसे सवाल पूछ रहा है कि 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। अभिनव भारत, मित्र मेला और ये सभी जो है रिवोल्यूशनरी सोसाइटी, इनकी सबकी स्थापना किसने की थी? तो आप सभी लोग जानते हैं, इन सभी की स्थापना जो है एक ही व्यक्ति का नाम उससे जुड़ा होता है, और वो है विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी री एग्जाम 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। और देश में क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगने के बाद इन्होंने लंदन में इस सोसाइटी की स्थापना की थी। ध्यातव्य है कि विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया हाउस थी, जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में की थी। इस संस्था के प्रमुख सदस्यों में विनायक दामोदर सावरकर, पीएम बापत, लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी जुड़े थे। अगला सवाल देखिए, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? देखिए, अब यहीं पर देख लीजिए आप। देखिए, यहाँ पर ये सवाल 66वीं बीपीएससी री एग्जाम 2020 में पूछा गया, और यही सवाल देखिए बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया। देखिए, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया। और लंदन में जो है अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? और लगभग सेम टू सेम जो है सवाल भी आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए विकल्प, विनायक दामोदर सावरकर। बीपीएससी 11वीं से 12वीं के एग्जाम में ये पूछा गया था 26/8/2023 को। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, किस वर्ष हुई थी ये आपको बताना है। तो गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी ये सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, जिसको हम सैन फ्रांसिस्को कहते हैं, 1913 में। तो 1913 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। और जो है
बी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। 41वीं बीपीएससी पर 1996 में ये सवाल पूछा गया था। अब देखिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन क्यों दिखाता हूँ, ताकि आप मेरी आवाज़ भी सुनते रहेंगे और अपनी आंखों से एक्सप्लेनेशन देखते रहेंगे तो ज़्यादा फायदा करेगा, नहीं तो मैं वैसे भी आपको ये सारी चीज़ें जो है बता सकता हूँ। देखिए 21 अप्रैल 1913 को सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में पोर्टलैंड में जो है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की शुरुआत हुई और इसका मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को में था। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम जो है गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी और पथ प्रदर्शक थे। अन्य सदस्यों में रामचंद्र बरकतुल्लाह, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीखाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा और पंडित काशीराम जो है प्रमुख थे। अगला सवाल देखिए, गदर जो पार्टी है इसकी स्थापना जो है कहाँ पर हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना अभी आपने देखा अमेरिका में हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी 11वीं से 12वीं के सवाल में ये पूछा गया था। देखिए ये टीआरई 2 का सवाल है, आई थिंक। देखिए 2023 में 26/8 2023 को ये सवाल पूछा गया था। अब देखिए कब किया गया था? 1913 में। कहाँ पर? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? देखिए ये देखिए 67वीं बीपीएससी में सवाल पूछा गया था ना 2022 में, और 2023 में बीपीएससी टीआरई में पूछ लिया गया सवाल। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको पीवाई के ऊपर फोकस करने को कहता हूँ और साथ साथ में जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी भी पढ़ने को कहता हूँ। तो इसका 6वें नंबर का कौन सा हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला सवाल देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर का सवाल है, टीआरई का ही सवाल है, 15/12/2023 को पूछा गया था। देखिए इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? इनमें से कौन जो है इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए दादा भाई नौरोजी को इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण को ब्रिटिश जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? 39वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था ये आपको बताना है। तो ये जो था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। ए विकल्प जो है सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए क्यों? क्योंकि स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से जो है भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी जो निष्क्रिय हो गए थे। वर्ष 1914 में अचानक जब विश्व युद्ध छुड़ गया तो इन्होंने इसको एक मौके के रूप में देखा। युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्दलित किया कि उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है और उनके लिए एक मौका, और इस मौके पर कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया और गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। अगला सवाल देखिए, ये भी बीपीएससी टीआरई 3 का सवाल है, जुलाई 2024 में पूछा गया कि गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। इसके नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के जो गदर आंदोलन था इसके नेता कौन थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? देखिए इससे ना तो लाला लाजपत राय का नाम जुड़ा है, ना भगत सिंह का जुड़ा है। इससे जो नाम जुड़ा है ये हो जाएगा करतार सिंह सराभा का। करतार सिंह सराभा का बी विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए गदर आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवासी भारतीयों के द्वारा की गई थी और इसके नेता जो है प्रमुख नेता जो है सोहन सिंह भाकना थे, करतार सिंह सराभा, रास बिहारी बोस आदि थे। गदर आंदोलन का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता को सशस्त्र तख्तापलट करना था। अगला सवाल देखिए, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो ये कब हुआ था ये आपको बताना है। 66वीं बीपीएससी री एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन हो जाएगा दोस्तों? तो अगर इसका हम सही जवाब देखें तो जो राजा महेंद्र प्रताप थे इन्होंने अपने सहयोगी बरकतुल्लाह के साथ जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। तो यहाँ पर कहीं भी देखिए प्रथम विश्व युद्ध तो दिया नहीं गया है, प्रथम विश्व युद्ध कहीं भी नहीं दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्लाह के साथ मिलकर महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल जो अफगानिस्तान में है भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति और बरकतुल्लाह जो है प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी तथा रूस ने मान्यता भी दी थी।
अगला सवाल देखिए, जो बंगाल विभाजन से हमारा और स्वदेशी आंदोलन से होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब बंगाल का विभाजन किया गया था उसके बाद ही जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। अब देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है कि बायकाट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान पर जो है गोल्डन लीग नामक संस्था की शुरुआत की गई थी। तो गोल्डन लीग नामक संस्था की शुरुआत जो है ये अगर हम बात करें तो ये देवघर में हुई थी, और उस समय जो है ये किसका पार्ट था, तो ये जो है बिहार का ही पार्ट था। लेकिन अभी अगर वर्तमान में देखें तो ये जो है झारखंड का पार्ट है। तो डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देवघर में अगर हम बात करें, देवघर के एक जो है रोहिणी नामक स्थान पर यहाँ पर जो है गोल्डन लीग के नामक संस्था की स्थापना की गई थी। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी CDPO प्री 2018 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ा करिए क्योंकि यहाँ से भी आपके सवाल जो है बन सकते हैं। देखिए स्वदेशी आंदोलन भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के निर्णय के प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ हुआ था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। बहिष्कार बॉयकॉट का स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में तत्कालीन बिहार वर्तमान में झारखंड के देवघर नामक स्थान पर जो है गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखिए, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर जो है बम की तरह गिरा है। तो ये किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर जो है बम की तरह गिरा है, तो ये जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने कहा था। याद रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ए विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी जो है प्री री एग्जाम 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए बंगाल विभाजन के विषय में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि विभाजन जो है ये हमारे ऊपर जो है बम की तरह गिरा है। वैसे आपको याद दिला दूं कि बंगाल का विभाजन जो हुआ था ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पर हुआ था। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, तो सही जवाब आपका हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। कब चला था? 1905 में। याद रखिएगा 1905 में। तो ये आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन का निर्णय लिया और इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 से हुई। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया उस दिन को जो है शोक का दिवस मनाया गया और रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था और टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई और अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति का नारा दिया गया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा व स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। वर्ष 1920 के पूर्व के नागपुर के अधिवेशन में CR दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को जो है पेश किया था। अगला सवाल देखिए, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे ये आपको बताना है। तो बंगाल के विभाजन के दौरान ये सारी चीज़ें अपनाई गई थी। और बंगाल का विभाजन हुआ कब था? तो 1905 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 68वीं बीपीएससी का ये सवाल था। इसमें कहा जा रहा है कि अगले सवाल में बीपीएससी TRE का सवाल है, TRE 2 का 8/12/2023 को पूछा गया सवाल कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये बंगाल विभाजन का टाइम था 1905 में। और आप देखिए ये बीपीएससी स्कूल टीचर का सवाल है और देखिए 68वीं बीपीएससी प्री 2023 का सवाल है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ये कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत से सवाल मैं आपको दिखा दूंगा कि जो बार बार आपसे रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ से सवाल बनते हैं दोस्तों, इसीलिए मैं आपको 38वीं से लेकर 71वीं बीपीएससी तक के सवाल जो है करा रहा हूँ। और आप सभी से बार बार कह रहा हूँ कि आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग या बंगाल के विभाजन के बाद जो है ये आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। याद रखिएगा बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में यह सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल की अगर बात की जाए तो ये लॉर्ड कर्जन थे। याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी CDPO प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा?
जलियांवाला बाग त्रासदी का विरोध बिल्कुल गलत हो जाएगा। बंगाल के विभाजन के विरोधी आंदोलन, बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन जो है ये स्वदेशी आंदोलन था, तो ये बी विकल्प सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए बंगाल का विभाजन जो है ये प्रभावी कब हुआ, ये आपको बताना है। बंगाल का विभाजन जो है ये प्रभावी कब हुआ था, ये आपको बताना है। देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर में ये सवाल पूछा गया था 11वीं से 12वीं वाले एग्ज़ाम में, ठीक है। तो 15/12/2023 को ये सवाल पूछा गया था और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, देखिए मिलता जुलता सवाल है। यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रभावी कब हुआ, यहाँ पर घोषणा के बारे में पूछ रहा है। तो अगर हम जो है घोषणा के बारे में पूछेंगे तो ये 19 जुलाई जो है 1905 को जो है घोषणा हुई और 16 जुलाई से ये लागू हुआ था। तो इसका पहला विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा 19 जुलाई 1905 को। 63वीं बीपीएससी 2017 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए बंगाल का विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। इसकी औपचारिक घोषणा 20 जुलाई, कुछ स्रोतों में 19 जुलाई प्राप्त होती है और वैसे तो सभी 20 जुलाई ही मानते हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं था इसीलिए आयोग ने इसको ही सही मान लिया था। देखिए बंगाल प्रेसिडेंसी में फैले राष्ट्रवाद को विभाजित करना था इसका उद्देश्य और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। उस दिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने को सलाह दी थी। अगला सवाल देखिए 11वें नंबर का सवाल है 48वीं से 52वीं बीपीएससी 2008 में लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ। तो किस वर्ष रद्द हुआ था ये आपको बताना है। तो ये रद्द हुआ था 1911 में। 1911 में ये रद्द हुआ था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। दिसंबर 1911 में जब ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत के आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया और दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा भी की और घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया और जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी, सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। अगला सवाल देखिए कांग्रेस ने स्वराज्य प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया और इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था ये आपको बताना है। देखिए कांग्रेस ने स्वराज्य प्रस्ताव जो है वर्ष 1905 में पारित किया था और इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा स्वयं की सरकार। इसका जो सही जवाब हो जाएगा स्वयं की सरकार हो जाएगा। यह स्वशासन सुनिश्चित करना ये दोनों हो सकता है और आयोग ने जो है इसको स्टार मार्क कर दिया है। तो मैं भी आपको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की और 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव के साथ जो है स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। तो वैसे तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो स्वयं की सरकार ही हो जाएगा या स्वशासन भी ये कह सकते हैं। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले जब इन्होंने ये सारी चीज़ें की थी तो इन्होंने स्वयं की सरकार नहीं मांगा था, इन्होंने स्वशासन सुनिश्चित करना मतलब अंग्रेजों के अंडर ही रहकर ये लोग काम करना चाहते थे। तो ये आपका बी विकल्प जो है ये भी सही हो सकता है। अगला सवाल देखिए भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था ये आपको बताना है। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन जो चला था ये स्वदेशी आंदोलन हुआ था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। अब दोबारा कब विभाजित हुआ ये आपको बताना है। दोबारा कब विभाजित हुआ था तो देखिए सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम जानते हैं। दिसंबर 1911 में जब ये जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था तो 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया था और साथ ही कलकत्ता की जगह जो है नई दिल्ली या दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा भी की थी। अब इसके अनुरूप जो है बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में जो है गठित किया गया और इससे जो है उड़ीसा और बिहार को अलग कर दिया गया था। तो ये एक प्रकार से फिर से ही विभाजन हो गया था। तो इसीलिए वो कह रहा है थोड़ा सा आपको जो है घुमाने का प्रयास इसमें किया जा रहा है। अगला सवाल देखिए जो 45वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखना है तो देख लीजिए। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन तथा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से
किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये ऊपर ही लिखा हुआ है, 3 बार इन्होंने अध्यक्षता की है। 93, 1906 में, ठीक है, 93, 1906 और 1886 में। तो ये आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष के पद को लेकर पार्टी विभाजन की नौबत आ गई, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन फिलहाल टल गया। दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे और राजनीतिक विचारों में दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य से बहुत लाभ हुआ है और वह इस साहचर्य के सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। अगला सवाल देखिए, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? ये आपसे पूछ रहा है। 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में सवाल पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 1906 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और इसी अधिवेशन में स्वराज, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे। स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी द्वारा फहराया गया था। अगला सवाल देखिए, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा की अध्यक्षता जो है किसने की थी ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक थे और 1923 के अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता किया था। बनारस के इसी अधिवेशन में शुद्धि जैसे आंदोलन का स्वागत किया गया और इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय और द लीडर का प्रकाशन जो है प्रारंभ किया था। अगला सवाल देखिए, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया था और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था ये आपको बताना है। तो इसका वही उद्देश्य था दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि क्योंकि कांग्रेस जो है शुरू में कह रही थी कि जो है होम रूल लीग वगैरह जब ये चल रहा था तो ये जो है स्वशासन को सुनिश्चित करना चाह रहे थे, अंग्रेजों के अंडर रहकर कुछ चीज़ों पर ये अधिकार मतलब स्वतंत्र अधिकार चाह रहे थे। तो ये भी हो सकता है और स्वयं की सरकार भी हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपस में टकरा रहे हैं तो इसीलिए इसको स्टार मार्क कर दिया गया है। देखिए कांग्रेस के सेल्फ रूल स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई थी। तो इसको हम स्वशासन ही मान सकते हैं, लेकिन स्वयं की सरकार भी है तो स्वशासन और स्वयं की सरकार बात एक ही होता है, इसलिए जो है इसको स्टार मार्क किया गया है। देखिए 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। अब क्यों शुरू हुई थी ये आपको बताना है। तो शुरू यूँ हुई कि ये जो है इनके आंदोलन की रणनीतियों पर और कांग्रेस आंदोलनों के उद्देश्यों पर और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर ये सभी कारण थे, इसीलिए जो है विभाजन शुरू हो गया था धीरे धीरे। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपने रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को अव्यवहारिक बना दिया। नरमपंथी और गर्मपंथी की सोच और अनुमान पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही जो है अलग थे और गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गर्मपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है और गर्मपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का जो है विभाजन हो गया था। अगला सवाल देखिए, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था ये आपको बताना है। बीपीएससी TRE 3 जुलाई 2024 का ये सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पीरियड पर जो है वापस लिया गया था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में बंगाल के विभाजन को वापस लिया गया। वर्ष 1911 में ब्रिटिश के भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया और 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। अगला सवाल देखिए, मुस्लिम लीग के गठन से संबंधित हमारे सवाल आने वाले हैं और आप सभी लोग जो है इसका भी जवाब दीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आपके सवाल जो है पूछे जाते हैं। देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां या नवाब सलीमुल्लाह खां। तो नवाब सलीमुल्लाह खां जो है सबसे ज़्यादा सही विकल्प यही हो जाएगा। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने
एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। और इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पारित किया। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क जो को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां जो है इसके प्रथम अध्यक्ष जो है बनाए गए थे। अगला सवाल देखिए, विकल्प में अगला एक्सप्लेनेशन देखिए, विकल्प में इन तीनों नामों के रहने या इनमें से कोई दो नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन का वरीयता क्रम इस प्रकार हो रहेगा। देखिए, अगर सलीमुल्लाह खान है तो ये आपका हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खान, नहीं है तो आगा खान हो जाएगा, अगर ये भी नहीं है तो मोहसिन उल मुल्क हो जाएगा। चूंकि प्रस्तुत प्रश्न में प्रथम दो नाम दिए गए हैं अतः सलीमुल्लाह खान को प्रथम वरीयता देते हुए संस्थापक के रूप में चुना जाएगा। अगला सवाल देखिए, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौता जो हुआ था ये कब हुआ था, ये आपको बताना है। लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये 1916 में। ठीक है, 1916 में जब गरम दल और नरम दल भी एकत्रित हो गए थे, मतलब एकजुट हो गए थे, मिल गए थे, और इसी टाइम पर जो है लखनऊ समझौता भी हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। तो बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर वर्ष 1916 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान हुआ था। इस समझौते द्वारा मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन के मुद्दे को कांग्रेस द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी और यहीं से धीरे धीरे जो है पाकिस्तान बनाने की जो है नींव पड़ गई थी। अगला सवाल देखिए, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1913 ईस्वी में। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया। कब से प्रारंभ किया था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये 1916, 1919, 1924 या 1925। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1925 से। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान थे और वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प डी को माना है, जो सही नहीं है, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने माना है तो इसीलिए हम भी, बिहार लोक सेवा आयोग ने माना है इसलिए हम भी उसको सही मान रहे हैं। अगला सवाल देखिए, 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या जो है प्रार्थना की थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये जो है अपने लिए पृथक निर्वाचन वर्ग मांग रहे थे, पृथक निर्वाचन मांग रहे थे। तो ये ए विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। 46वीं बीपीएससी प्री 2003 और 4 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला और शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निकायों चुनावों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। अगला सवाल देखिए, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था, 6वां नंबर का ये सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 38वीं बीपीएससी प्री 1992-93 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई और जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ और नहीं स्वीकार करेंगे। अगला सवाल देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव जो है पारित किया गया था, कब पारित किया गया था। तो अभी आपने ऊपर ही देखा कि ये जो है वर्ष 1940 में पारित किया गया था। कब, वर्ष 1940 में। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका आधार यह था कि ऐसा कोई संविधान मुसलमानों को स्वीकार्य नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। अगला सवाल देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को जो है मुक्ति दिवस मनाया गया। मुस्लिम लीग के द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया ये आपको बताना है। बीपीएससी 9वीं से 10वीं 26/8/2023 को यह सवाल पूछा गया था, मतलब टीआरई का ये सवाल है, टीआरई 2 का। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका 22 दिसंबर 1939 हो जाएगा। अब मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया था? क्योंकि जो कांग्रेस की जो सरकार थी चुनाव के बाद, इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था, तो इन लोगों ने जो है मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। तो 22 दिसंबर 1939 को इसका ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला सवाल देखिए, यदि मुसलमान खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने कहा था, यह आपको बताना है। यदि जो है मुसलमान खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा था? बिहार पीसीएस का ये सवाल है, मतलब बीपीएससी प्री 2016 का सवाल है, और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो ये डब्ल्यू हंटर ने लिखा था, याद रखिएगा, डब्ल्यू हंटर ने। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही सवाल थे, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान या मुसलमान्स में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का जो है महत्तम बचाव होगा। अब अगला सवाल जो हमारा होगा कल, वो हमारा अगले सेशन में मार्ले मिंटो सुधार से होने वाला है, और मार्ले मिंटो सुधार के अलावा दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन से संबंधित सवालों को देखेंगे। इसके अलावा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन और होम रूल लीग आंदोलन, गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे अगले सेशन में। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और जिन लोगों ने वीडियो पूरा देख लिया है दोस्तों, अगर उनको जो है ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप तक वीडियो पहुँचाने में मेहनत लगती है और लाइक में आपके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिले जो है इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप सभी लोग जो है उससे जरूर जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।